हेलो वेलकम दोस्तों। आज हम कोरोना वायरस पर निबंध या कोविड-19 पर निबंध या कोविड-19 एक महामारी है, इस पर निबंध आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है और इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए मैं आपको निबंध लेकर आया हूँ। और यह निबंध कक्षा 5 से लेकर 12 तक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको हर परीक्षा में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इसको अच्छे से अपने रजिस्टर में इसको लिख लेना है और इसको याद भी कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में यह पूछा ही जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कोटेशन लिखी हुई है, तो इस कोटेशन को पढ़ लेते हैं। कोरोना संक्रमण फैलता है लोगों में बारी बारी से, इसलिए से जानते हैं कोविड-19 महामारी से। इसके बाद आता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना देखेंगे, इसको याद कर लेना है क्योंकि परीक्षा में यह आना ही आना है। फाइनल एग्जाम में भी आएगा, त्रैमासिक 6 माही परीक्षा में भी आएगा। इसको मैं, यदि आपको इंग्लिश में कोरोना वायरस का निबंध चाहिए तो आप इस कमेंट कर जरूर बताएं, तो मैं आपको इंग्लिश का भी डाल दूंगा। तो प्रस्तावना देखें तो इसमें पूछा गया है कि कोरोना एक वायरस जनित रोग है जिसने महामारी का रूप ले लिया है और समस्त संसार में तबाही मचा रहा है। इस रोग की शुरुआत सर्दी, जुकाम, खांसी एकमात्र से होती है, जो धीरे धीरे आगे चलकर फैलता ही जा रहा है और यह रोगियों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इस महामारी से कई लोगों की मौत हुई है, इसलिए कोरोना से बचाव के सभी नियमों का हमें पालन करना चाहिए। तो आपकी प्रस्तावना यह हो जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो फैलने के हम देखेंगे लक्षण। तो इसमें पूछा गया है, इसमें बताया गया है कि कोरोना संक्रमण है, कोरोना संक्रमित मरीज के छींकने से उसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और वह छींक देता है तो आसपास जो लोग हैं तो उनमें जाकर वह फैल जाता है। इसके बाद सेकंड है, किसी मरीजों के खांसने से, किन्हीं मरीजों की खांसने से भी यह वायरस फैलता है। यह कोरोना संक्रमित, तीसरा दिया है कि यह कोरोना संक्रमित व्यक्ति हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो एक कोरोना व्यक्ति है जो हजारों लोगों को संक्रमित कर सकता है। कोरोना वायरस मुख्यतः मानव शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिनों तक सक्रिय रह सकता है। यानी इसका अर्थ है कि मानव शरीर में 14 दिन तक सक्रिय रह सकता है। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि आपको कोरोना है, और लेकिन यदि आप जांच कराने जाएंगे तो आपको कोरोना घोषित कर दिया जाएगा। इसके बाद है लक्षण। तो लक्षण देख लेते हैं कि कोरोना के क्या क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म ना होने वाली खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सभी कोरोना के लक्षण हैं। और अंत में जाकर यह फेफड़ों को कमजोर कर देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में मुश्किल होती है। तो सबसे बड़ा लक्षण है कि यह फेफड़ों को जो है वो कमजोर कर देता है और मनुष्य जो सांस नहीं ले पाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद देखें, यह शरीर के दूसरे अंगों को नाकाम कर देता है, जिससे मरीज की मौत हो जाती है। तो यह कोरोना बहुत ही शरीर को प्रभावित कर देता है, इससे शरीर को बहुत नुकसान होता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर इसके बाद देखें कि इससे बचाव के क्या तरीके हैं। तो कोरोना से बचाव के तरीके हम देखेंगे। तो इसमें दिया गया है कि अपने आप को इससे बचाने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथों को धोना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा कि अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना चाहिए तथा सैनिटाइजर का उपयोग करके हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क लगाना चाहिए। तो आप सैनिटाइजर का उपयोग भी करिए, और जब घर से आप बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क भी लगाना जरूरी है। और छींकते खांसते समय मुंह पर रुमाल रखना चाहिए। तो जब आप छींकते खांसते हैं तो मुंह पर रुमाल रखना चाहिए और इस्तेमाल किए गए टिश्यू या रुमाल को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तो ये बचाव के तरीके हो गए। इसके बाद हम देखेंगे निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में देखें,
कोरोना वायरस ने पूरे विश्व के शक्तिशाली लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो विश्व में जितने भी देश हैं, तो ऐसा कोई भी देश शायद ही बचा हो जहां पर कोरोना वायरस नहीं फैला हो। तो सारे देश मिलकर कोरोना वायरस से मुक्ति पाने में जुटे हैं। डॉक्टर, नर्सेज तथा सफाई कर्मी भी एक होकर कार्य कर रहे हैं। कोविड-19 के बारे में जितनी सराहना दी जाए उतनी कम है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कठोर कदम उठाए हैं, जो हमारे देश के बचाव के लिए हैं। और हम सभी को भारतीय होने के नाते इन विकट परिस्थितियों में हमें उनका साथ देना चाहिए, ताकि हम देश को कोविड-19 से मुक्त कर सकें। इसके बाद एक और कोटेशन दी गई है। तो कोटेशन इसलिए दी गई है क्योंकि कोटेशन से आपका निबंध आकर्षक होता है और आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो इसमें दी गई है कि हम सब भारतीय मिलकर इस महामारी का सामना करेंगे। हम क्योंकि कोविड-19 को हरा देंगे। तो ये आपकी कोटेशन हो जाएगी। तो ये आपका कोरोना वायरस पर निबंध है जो कंप्लीट हो गया है। तो आपका हिंदी में कोई भी बोर्ड हो, MP बोर्ड, CG बोर्ड, इसमें आपको कोरोना वायरस पर निबंध पूछा ही जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। यदि आपको इंग्लिश में भी कोरोना वायरस पर निबंध चाहिए तो कमेंट हमें ज़रूर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपको लाता रहूँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दें।